स्वागत है पीआर फिजिक्स एकेडमी में। हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जब हम बात करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की, तो उसमें तीन तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। पहला बनता है कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस से एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में। हम जब यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तब हम इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। दूसरा, हमको ये देखना होता है कि जो एक फिजिकल रिलेशन लिखा हुआ है, जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। देखते हैं कि दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो वो जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तीसरा, हमको कई बार कि रिलेशन ड्राइव करना पड़ता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो वहां पर भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो हम लोग पहला यानी कि टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, इस पर बात करते हैं। जब मैंने पहली क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी उसमें इस चीज को बताया था कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें दो तरह की चीजें हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्यू क्वांटिटी है, उसमें दो चीजें हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। इन दोनों की मल्टीप्लाई से वो होल क्वांटिटी बनती है। जैसे हम मार्केट में गए किसी चीज को लेने के लिए और हमने कहा कि 2 kg शुगर दीजिए, तो 2 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, केजी सिस्टम हो गया, यूनिट हो गई उसकी। तो दोनों मिलाकर 2 kg एक पूरी क्वांटिटी बनती है। और अगर मैं इसी चीज को कहूं कि मार्केट गए और आपने कहा कि हमको 2000 ग्राम शुगर दे दीजिए, तब भी सेम चीज है। यहां पर 2000 क्वांटिटी हो जाती है और यूनिट हो जाती है ग्राम में। यानी कि जो पहले किलोग्राम थी, अब आपने क्या बोल दिया, अब आपने ग्राम बोल दिया। यानी कि यूनिट छोटी हुई, क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। तो यहां पर मैंने रिलेशन भी निकाला था, आपको ध्यान होगा कि एन और यू के बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है। यदि यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। यानी कि एन इंटू यू की मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहती है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं दो यूनिट्स के बीच में, तब हम उसको n1 u1 लिख देते हैं और बराबर होता है n2 u2। अब मान लेते हैं कि हमको एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किससे करना है? एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में। तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसको हम n2 u2 की फॉर्म मानते हैं, और जिसको करना होता है उसको n1 u1 की फॉर्म मानते हैं। अब मान लीजिए हमको सीजीएस में करना है तो n2 निकालेंगे और n2 होगा हमारा n1 डिवाइडेड बाई u1 अपॉन u2। और किसी भी यूनिट को हम डायमेंशनली mlt की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे n1 m1 अपॉन m2, 2 नीचे है की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c। तो इस तरह हम वहां पर n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां से यह बात आपको क्लियर होती चली जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस है, पहले एक सिंपल सा ले लेते हैं कि कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब इस क्वेश्चन को करना है तो पहले तो न्यूटन किस चीज की यूनिट है? फोर्स की। तो हमको फोर्स कन्वर्ट करना है किसको? न्यूटन को डाइन में। यानी कि यहां पर एसआई सिस्टम को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। तो हमको फोर्स का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला F इक्वल्स टू एम ए निकालते हैं तो वहां से एम एल टी की पावर -2 आता है, ml t -2 आता है।
अगर हम पावर्स देखना चाहें तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू भी 1 आएगी और सी की वैल्यू आएगी -2। आप कन्वर्ट कर दीजिए। अब N2 U2 इक्वल्स टू N1 U1। N1 जो है सिस्टम ये SI वाला है और N2 U2 जो है वो CGS सिस्टम है। तो यहाँ पर N2 अगर निकालेंगे तो N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2। तो N1 अब U1 को कैसे करेंगे हम लोग, मालूम है हमको, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। N1 की वैल्यू कितनी है भैया, 10 न्यूटन, तो 10 लिख देंगे क्वांटिटी। अब M1 क्या है, M1 1 है SI यूनिट और मास को हम SI यूनिट में किलोग्राम, और M2 क्या है CGS यानी कि ग्राम में लिखेंगे, कि पावर A कितना है 1, पावर 1। L1 मीटर में होता है और CGS में सेंटीमीटर में होता है, कि पावर 1। और टाइम दोनों ही यूनिट में सेकंड में होता है, दोनों ही सिस्टम में, की पावर -2। सॉल्व करेंगे हम इधर की तरफ, तो N2 इक्वल्स टू 10। अब 1 kg में कितने होते हैं, 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर की पावर 1, और ये 1 की पावर -2, दोनों एक जैसा है, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, तो यह आ जाएगा 10⁻3, 2 5 और 6। तो N2 आ गया 10⁻6। लाइन में 10 न्यूटन 10⁻6 डाइन के बराबर होता है। और हमने इसको इजीली कन्वर्ट कर, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ग। अब जूल जो होता है वो SI सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, और अर्ग जो यूज करते हैं वो CGS सिस्टम में यूज करते हैं। तो यहां पर भी SI से CGS में कन्वर्जन हो रहा है। अब जूल किसकी यूनिट होती है, जूल वर्क की होती है, हीट की होती है, और इन सब का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला एक ही जैसा होता है, और चाहे वो वर्क हो, चाहे हीट हो, चाहे वो एनर्जी हो, सबका फॉर्मूला एक ही जैसा आता है, और वो आता है आपका mL2T-2। तो वर्क ले लेते हैं, चलिए इसको। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है mL2T-2। अब पावर्स को देख लेते हैं, ए जो है वो 1 है, बी जो है वो 2 है, और सी है -2। बदलेंगे किससे, SI से CGS से। तो N2U2 बराबर हो जाएगा N1U1। तो यहाँ से N2 निकलेगा N1 इंटू U1 अपॉन U2। तो N1 की जगह 5, और U1 को हम लोग किस तरह लिख देंगे, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। कन्वर्ट करेंगे 5। M1 क्या है, 1 है SI सिस्टम, उसको लेते हैं हम किलोग्राम में, किलोग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम की पावर A, और A की वैल्यू है 1। लेंथ को मीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, और पावर है 2, और टाइम दोनों में ही सेकंड होता है, सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड की पावर -2। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, N2 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 kg में 10⁻³ ग्राम होता है, डिवाइडेड बाई ग्राम की पावर 1।
मीटर 10⁻² सेंटीमीटर होता है, डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर की पावर 2, और ये हो जाएगा 1⁻²। इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ आएगा, इंटू अब 10⁻² और की पावर 2 तो 10⁻4 हो जाएगा। यह आएगा आपका 5 इंटू 10⁻7, 5 इंटू 10⁻7। तो यहाँ से 5 जूल इक्वल्स टू आएगा, 5 जूल इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻7 अर्क, और यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। तो सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, करते हैं। एक क्वेश्चन था ये, द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सीजीएस से एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है। तो किसी का किसी में भी करवाया जा सकता है, इजी होता है। तो सबसे पहले हमको कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कैपिटल जी का या तो याद होगा, और अगर याद नहीं होगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेंगे। तो जी इक्वल्स टू आएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो एफ होता है mL/T-2। मैंने बताया था कि फोर्स को विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। आर डिस्टेंस होती है तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम मास होता है तो एम का तो जब हम सॉल्व करेंगे तब आपका आएगा m⁻⁻1 L³ T-2, m⁻⁻1 L³ T-2, ये जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अगर यहाँ पर हम ए बी सी निकालें पावर, तो ए की वैल्यू आएगी -1, बी की वैल्यू आएगी 3 और सी की वैल्यू आएगी -। अब इसको हमको सीजीएस सिस्टम में करना है, तो N2U2 इक्वल्स टू N1U1 लिखेंगे। तो N2 इक्वल्स टू 1 वाला कौन सा है, सीजीएस, और M2 SI, SI। तो N2 इक्वल्स टू N1 इंटू U1 अपॉन U2। तो N1 U1 हो जाएगा M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब बस वैल्यू रख देंगे और आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो N2 इक्वल्स टू N1, अब देखेंगे 1 क्या है हमारा SI यूनिट और 2 क्या है CGS यूनिट, सॉरी 1 CGS यूनिट और 2 SI यूनिट है। तो 1 है CGS यूनिट यानी कि मास होता है ग्राम में, और 2 है SI तो होता है किलोग्राम में। ये पावर ए कितनी है, -1। L1 सेंटीमीटर में होता है डिवाइडेड बाई L2 मीटर में होगा, की पावर हो जाएगी 3, और ये दोनों में ही सेकंड होता है, सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2, इसके पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। N1 हम बाद में रख लेंगे। अब देखिए ग्राम डिवाइडेड बाई 10⁻³ ग्राम, 1 kg इक्वल्स टू 10⁻3। उसी तरह सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई मीटर हो जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर की पावर 3, और इसकी पावर -1, और यहाँ पर 1 की पावर आ रहेगी -2। ये हो जाएगा N1, ग्राम से ग्राम उड़ा तो ये गया 1 अपॉन 10⁻³ -3, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 10⁻6 इक्वल्स टू N1, ऊपर जाएगा हो जाएगा 10⁻3
और ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। तो यहाँ बचेगा n1 इंटू 10⁻⁻3। अब n1 की वैल्यू रख देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये हमारी n2 की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन की। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन, लेफ्ट हैंड साइड की जो भी क्वांटिटी आपको गिवन होगी वो डायमेंशनली, और राइट हैंड साइड की जो भी क्वांटिटी आपको दी होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों एक जैसा आना चाहिए। तो वो चीज, वो रिलेशन हमारा सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक चीज जो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यदि प्लस और माइनस से कोई भी क्वांटिटी जोड़ी गई है या घटाई गई है वो एक अलग टर्म माना जाएगा, और हर टर्म आपका इक्वल होना चाहिए डायमेंशनली। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो उसको हम एक ही टर्म मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं पर हमारी इक्वेशन लिखी हो v इक्वल्स टू u प्लस at, तो यहां पर वेलोसिटी जो कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर है वो u के साथ भी अलग होना चाहिए और at के साथ अलग होना चाहिए। u प्लस at एक टर्म नहीं है, यहां पर तीन टर्म है, 1 2 और 3, और तीनों टर्म आपस में डायमेंशनली इक्वल होने चाहिए। और कहीं पर लिखा हो, जैसे मान लीजिए लिखा हो s इक्वल्स टू ut, तो ut क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम एक ही टर्म मानेंगे जैसे at को माना था। तो s और ut का डायमेंशनली एक जैसा होना चाहिए, इस चीज को याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लिखा है टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बहुत सही है। तो इसको हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में s क्या होती है, डिस्टेंस होती है जिसको हम l से रिप्रेजेंट कर। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में दो टर्म है, पहला टर्म है ut को देखते हैं। तो u क्या है, वेलोसिटी जिसका होता है l, t माइनस 1 इंटू t होता है टाइम। तो t एक माइनस है एक प्लस है तो ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा l। अब दूसरा टर्म है at स्क्वायर, हाफ को छोड़ देंगे वो कांस्टेंट है, at स्क्वायर। एक है एक्सेलेरेशन जो होता है एल टी माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका l बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड l, राइट हैंड साइड l और l, तो यानी कि ये क्वेश्चन करेक्ट है। बढ़ते हैं v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm अपॉन r की तरफ। चलिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर है वेलोसिटी v, जिसका फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 1। अब इधर करेक्ट करते हैं, हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में है 2gm अपॉन r की पावर 1/2। अब g को हम लोगों ने अभी निकाला था, तो आता है m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। इसको मैं कर देता हूँ, इंटू m यानी कि मास m डिवाइडेड बाई r यानी कि लेंथ l, और इसकी पूरे की पावर 1/2। तो इसको कैसे करेंगे, m से m कैंसिल हुआ, m से m कटा, l ऊपर जाएगा, l की पावर 3 है, ये -1 तो l स्क्वायर होगा, और ये हो गया t माइनस 2 की पावर 1/2। जब इसको हम सोल्व करेंगे पावर को तो ये आएगा एल टी माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड एल टी माइनस 1, राइट हैंड साइड एल टी माइनस 1, और ये इक्वेशन बिल्कुल सही हो गई। पढ़ते हैं हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच में। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड है हाफ एम बी स्क्वायर, एम मास है और वी वेलोसिटी है, तो वो आती है एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड है एम जी एच, तो एम का मास एम
जी एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू और एच हाइट है एल, तो ये हो जाता है आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये क्वेश्चन भी सही है। तो इस तरह हम डायमेंशनली करेक्टनेस है कोई क्वेश्चन या नहीं, इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तीसरे टाइप का हम लोग कल करेंगे। तब तक के आप सबके लिए थैंक यू, धन्यवाद।